हमारा प्यारा देश भारत, यहाँ रोज रोज नए स्कैम होते हैं। मानो स्कैम के लिए हमारा देश मशहूर हो चुका है और पेपर लीक की घटनाएं तो मानो आम सी हो चुकी है। ऐसा ही एक बड़ा स्कैम हमारे सामने आया है, नीट स्कैम 2024। जब पूरा भारतवर्ष लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के परिणामों में व्यस्त था, उसी दिन परिणाम आते हैं नीट 2024 के। टेलीग्राम चैनल पे शायद 4 तारीख को भी घूम रहा था कि और वही पेपर 5 तारीख को आया है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि 14 जून को नीट 2024 के परिणाम आने वाले थे, लेकिन वो 4 जून 2024 को लाए गए। ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है कि ये परिणाम इसलिए लाए गए हैं ताकि चुनाव के परिणामों के शोर शराबे में नीट के स्कैम का पर्दाफाश ना हो सके। लेकिन नीट के परिणामों की वजह से कुछ विद्यार्थी इतने ज्यादा परेशान हैं और कुछ विद्यार्थियों ने तो ऐसा कदम उठा लिया है जो शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। कुछ विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली और कुछ विद्यार्थी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, ऐसा हमें खबरों में से मिल रहा है। नीट 2024 में 24 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। नीट 2024 के एग्जाम में हमारे सामने एक ऐसी भी घटना आती है जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ऐसा कुछ सोर्सेस का कहना है कि जो पेपर 5 मई 2024 को आया था वो ऑलरेडी 4 मई 2024 को टेलीग्राम पे लीक हो चुका था। यानी कि जो पेपर 5 मई को आने वाला था वो ऑलरेडी 4 मई को टेलीग्राम पे लीक हो चुका था। ऐसी कुछ लोगों की खबरें हैं, ऐसी कुछ सोर्सेस से जानकारी है। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर ये नीट है क्या। अगर भारत में किसी को भी डॉक्टर बनना है तो ये एग्जाम देना कंपलसरी होती है। अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज को एडमिशन लेना होगा और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज को एडमिशन तभी मिलेगी जब आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे नीट एग्जाम में। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जिस भी विद्यार्थी का सपना है कि वे आगे चल के डॉक्टर बनेगा, एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा, बीएमएस डॉक्टर बनेगा या कोई भी डॉक्टर बनेगा, तो उसे नीट की एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होता है। अगर वो अच्छा स्कोर करता है तो उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा, उस हिसाब से उसे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे। इसलिए ये एग्जाम डॉक्टर बनने के लिए देना कंपलसरी है और इसी का स्कैम 2024 में हमारे सामने आया है। जाहिर है कि अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नीट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और ये एग्जाम इतनी टफ होती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम में नीट की एक एग्जाम आती है जिसे कंडक्ट करता है एनटीए। भारत में चल रही पेपर लीक की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में एनटीए का निर्माण किया। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इतनी ही नहीं बल्कि एनटीए और भी 17 एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपको भारत में डॉक्टर बनना है तो नीट देना कंपलसरी होगी और आप एक अच्छा डॉक्टर तभी बन पाओगे जब आपको नीट में अच्छा स्कोर आएगा और अच्छा स्कोर मिलने के बाद आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आप अच्छे से डॉक्टर बन पाओगे। इन शॉर्ट नीट देना सबके लिए कंपलसरी है जिसे भी डॉक्टर बनना है। अब इन सबको देखने के बाद हमें एक बात पे गौर करना होगा कि आखिर नीट का पेपर पैटर्न क्या होता है, नीट की मार्किंग स्कीम क्या होती है। नीट के एग्जाम के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 180 क्वेश्चन स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं। हर सही क्वेश्चन के स्टूडेंट को 4 मार्क मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क माइनस हो जाता है। यानी कि नीट के एग्जाम के अंदर निगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होती है। अगर कोई बच्चा 180 क्वेश्चन अटेंड करता है और उसके 180 को 180 क्वेश्चन सही आ जाते हैं तो उसे मिलेंगे पूरे 720 मार्क्स। जबकि उसका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके मार्क हो जाएंगे 715। ऐसा नीट का पैटर्न है। और अगर वही बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है यानी कि वो 179 क्वेश्चन अटेंड करता है तो उसके मार्क हो जाएंगे पूरे मिलाकर 716 यानी कि 716। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये मार्किंग स्कीम क्यों समझाने लगा, तो इसी मार्किंग स्कीम की वजह से एनटीए का नीट 2024 का स्कैम पूरे भारतवर्ष के सामने आया है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्टूडेंट पूरे को पूरा क्वेश्चन अटेंड कर लेता है तो उसे 720 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई एक क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है तो उसे 715 मार्क्स आ जाएंगे, और अगर वो कोई क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसे मार्क आ जाएंगे 716 यानी कि 716। पर यहाँ पर इस बार एक ऐसा स्कोर आया है जो कि नीट के इतिहास में आज तक तो हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता। अगर हम नीट की मार्क स्कीम चेक करें तो स्कोर क्या आया, तो इस साल एक स्टूडेंट का स्कोर आया 718 और एक स्टूडेंट का स्कोर आया 790। अब सवाल ये आता है कि किसी भी स्टूडेंट को 719 मार्क कैसे आ सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो 716 होगा, अगर क्वेश्चन अटेंड करके गलत हो जाता है तो 715 होगा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि 718 या 719 ऐसा स्कोर आ जाए। यहाँ पर तो खुला खुला समझ में आ रहा है कि कोई धांधली हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई स्टूडेंट को 718 मार्क्स आ जाए, 719 मार्क्स आ जाए, क्योंकि ये तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन नीट की एग्जाम थी यानी कि 5 मई 2024 को, उसी दिन पटना में एक अखबार में एक न्यूज आई थी, लेकिन वह घटना 4 मई 2024 को हो चुकी थी। पटना पुलिस को सेंट्रल एजेंसी से नीट के पेपर लीक होने की खबर मिलती है। पटना पुलिस एक्शन मोड में आ जाती है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने पूरे पटना शहर में तहकीकात शुरू कर दी। इस पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर एक डस्टर कार का जिक्र किया गया था। पटना पुलिस ने एक्शन मोड में आने के बाद डस्टर कार की ट्रैकिंग शुरू कर दी। पटना पुलिस ने डस्टर कार को ट्रैक कर लिया और साथ ही साथ 4 बंदों को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस को शॉक तब लगा जब उस कार के अंदर से नीट के 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड भी बरामद हुए। इन 4 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट्स का नाम था आयुष। आयुष नाम के स्टूडेंट से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि सैटरडे को यानी कि 4 मई को उसे बॉयज हॉस्टल ले जाया गया। उस बॉयज हॉस्टल में पहुंचने के बाद आयुष ने देखा कि उसके अलावा वहां पर 25 बच्चे और भी मौजूद थे। उन सभी बच्चों को नीट में अगले दिन आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स को रटाया जा रहा था। ये सभी आयुष ने देखा और वो भी क्वेश्चंस के आंसर रटने लगा। दूसरे दिन जब आयुष पेपर देने के लिए जाता है और क्वेश्चन पेपर जब उसके साथ आता है और वो जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगता है तो वे देखता है कि जो क्वेश्चन उन्हें रात को रटाए गए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन नीट के एग्जाम में 5 मई 2024 को आ चुके थे और आयुष ये सभी क्वेश्चन अटेंड कर रहा था। पटना पुलिस ने इस नीट के पेपर लीक को पूरे देश के सामने हाईलाइट भी कर दिया। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब यह बात एनटीए को पूछी गई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसा नहीं है, ये फेक न्यूज है, नीट का पेपर लीक हुआ ही नहीं है, नीट का पेपर लीक हो ही नहीं सकता। ऐसा जवाब था एनटीए का। एनटीए ने अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है पूरे पारदर्शिता के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ। ऐसा एनटीए का जवाब था। जब एनटीए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता तो सबने इस बात को मान लिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया कि नीट का रिजल्ट 14 जून के आसपास डिक्लेयर होगा। वह एक्सपेक्टेड था 14 जून 2024 के आसपास या फिर 14 जून को। तभी अचानक नीट का रिजल्ट आ जाता है चुनाव के परिणामों के दिन। तो सवाल यह आता है क्या एनटीए ने जानबूझकर चुनाव के परिणामों के शोर शराबे में नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया? क्या उन्होंने जानबूझकर यह सब कुछ किया ताकि चुनाव के परिणामों के शोर शराबे में नीट के रिजल्ट पर किसी का ध्यान न जाए? जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखने के बाद स्टूडेंट्स के माँ बाप और कोचिंग वालों के तक होश उड़ गए। ऐसा रिजल्ट कैसे आ सकता है, इसी सोच में सभी कोचिंग वाले, बच्चे और माँ बाप पड़ गए। और अगर आज मैं कुछ बताना चाहूँगा तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे के पूरे नंबर लाने के बाद भी आज बहुत से बच्चे एम्स दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ अजीब हो चुका है। 720 नंबर पे कुछ 69 बच्चे होंगे जितनी एम्स दिल्ली में सीट नहीं है। अब
आज तक के इतिहास में हाईएस्ट 3 बच्चे रैंक 1 पर आ चुके हैं। लेकिन इस साल हैरान करने वाले आंकड़े हमारे सामने आते हैं। 67 यानी 67 बच्चे फर्स्ट रैंक पर इस साल नीट 2024 में आए हैं, जो कि हमारे तो पल्ले पड़ने से रहा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं बल्कि जो कोचिंग क्लासेस है वो भी ऐसा क्लेम कर रही है कि इस बार जो एग्जाम था नीट का वो बहुत ही हार्ड था और 67 बच्चों का रैंक बनाना उन्हें भी कुछ सही नहीं लग रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने यह आई कि जब एनटीए ने टॉपर की लिस्ट काढ़ी तो उसमें से 8 बच्चे आसपास के सेंटर के होने की आशंका जताई जा रही है, या फिर वो सारे बच्चे एक ही सेंटर से थे या फिर वो आसपास के सेंटर से थे। अब एक बात हमारे सामने आती है, अगर एनटीए ने नीट के पेपर में धांधली की है तो आखिर बच्चे भरोसा रखे तो किस पे रखे। अब इसमें से 68 और 69 नंबर वाले के जो बच्चे हैं उन्हें एनटीए ने 718 एंड 719 मार्क दिए हैं। अब अगर देखा जाए तो ऐसी मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो कि नीट की है 718 और 719 मार्क्स तो नीट में इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक तो 715 मार्क्स आएंगे, 720 आएंगे या फिर 716 आएंगे, पर इस बार 719 और 718 मार्क एग्जाम में आना यह साफ इशारा करता है कि नीट 2024 में स्कैम हुआ है। आखिर स्कैम के पीछे कौन है, आखिर किन किन का हाथ है स्कैम के पीछे? क्या पूरा का पूरा नीट का पेपर ही, जब एनटीए से सवाल किया गया कि आखिर किसी स्टूडेंट्स के 718 या 719 मार्क कैसे आए, तो एनटीए ने इसका जवाब दिया कि ये मार्क्स ग्रेस मार्क्स है, यानी कि हमने ग्रेस दिया है। कुछ बच्चों ने पेपर लेट शुरू किया था इसलिए हमने उन्हें ये मार्क्स एक्स्ट्रा दिए हैं। ऐसा एनटीए का जवाब था, जो कि हमें हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब हो ना हो एक बात तो तय है कि नीट 2024 में धांधली हुई है, नीट 2024 में स्कैम हुआ है, वरना 67 बच्चों का पहला आ जाना, नजदीक के सेंटर वाले बच्चों का रैंक बनाना, 719 और 718 का स्कोर आना, ये सभी एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि नीट 2024 में एग्जाम में स्कैम हुआ है। नीट 2024 का पेपर एक दिन पहले टेलीग्राम पर लीक हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या नीट 2024 फिर से रिपीट होनी चाहिए? क्या नीट 2024 के खिलाफ जो पीआईएल आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में क्या जजमेंट होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।